उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश पुलिस है, योगी की पुलिस है, जिस तरह काम कर रही है उससे साफ लग रहा है कि ये पुलिस सिर्फ अपराधी से साठगांठ करके, अपराधी से पैसे लेकर, अपराधी का पक्ष लेकर पीड़ित का के साथ अन्याय करती है। बहुत सारे ऐसे केसों में खुलासा होता है। इसकी सिर्फ एक ही वजह है कि सिर्फ ये मानसिक बीमार पुलिस वाले पैसे के लालच में ऐसा घिनौना काम करते हैं। जब उनके परिवार के साथ, उनके बेटी के साथ अन्याय होता है तो भी ये पुलिस वाले रिश्वत लेने से कभी नहीं चूकेंगे। उत्तर प्रदेश की पुलिस जिस पर योगी को भरोसा है, योगी की पुलिस जिसको योगी को भरोसा है, जिसको भाजपा को भरोसा है, जिसको देश के प्रदेश के लोगों को भरोसा है कि हम जब शिकायत लेकर जाएंगे तो ये पुलिस हमारा न्याय करेगी, लेकिन ये पुलिस न्याय की जगह अपराधी से मिलकर पीड़ित का न्याय बिगाड़ती। यही काम पूरे केस जो हुआ है, राम जन्मभूमि में एक लड़की सफाई करती थी दलित, और उससे एक लड़के की दोस्ती हो जाती है, और दोस्ती हो जाने के बाद रिलेशन में रहती है। उसके बाद वही लड़का बहुत सारे लड़कों से जबरदस्ती संबंध बनाता है, यानी गैंगरेप कराता है। और शर्म की बात तब है जब उसकी वीडियो बना लेता है और बार बार वो लड़की पुलिस को शिकायत देती है, जिस शिकायत के बाद पुलिस अपराधी से मिलकर बार बार उस मामले को झूठा बताती है। एसपी सिटी से जब वो लड़की मिलती है तब मुकदमा दर्ज करने को कहा जाता है, तब एसपी के आदेश पर मुकदमा दर्ज होता है और वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी, ब्लैकमेल करने की धमकी ये आरोपी देते थे। और उन आरोपियों से अयोध्या पुलिस मिली हुई थी और उसके कारण उस लड़की के साथ लगातार अन्याय हो रहा था। और अन्याय के खिलाफ लड़की ने आखिरी बार जब 31 तारीख को तहरीर दी, तब एसएसपी के सामने एसएसपी ने एसएचओ महिला थाने पुलिस को बुलाया, तब मुकदमा पंजीकृत हुआ। दरअसल जो योगी की पुलिस है, जो एक ना एक दिन, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इस सरकार को छवि खराब कर रही है और छवि खराब कर देगी। और यही 2024 के लोकसभा चुनाव में हुआ। जिस तरह जो एनडीए के घटक थे वो आरोप लगाते थे योगी की पुलिस उनकी नहीं सुनती है, ये बात बिल्कुल सच है। पैसे कमाने की धुन में उनकी मानसिक बीमारी बन चुकी है। ऐसे पुलिस के अफसरों की जो पैसे लेने के सिवा एक पीड़ित से न्याय बिगाड़ते हैं। तो अयोध्या की इस घटना की पूरी कहानी इस वीडियो में मेरे साथ बने रही है। मैं एसवी सागर टीपीएन 20 न्यूज से खुलासा कि पुलिस ने क्या कहा इस मामले में, लड़की ने क्या गंभीर आरोप लगाए हैं। आज तक के अनुसार दलित युवती से गैंगरेप, 9 के खिलाफ मामला दर्ज, 5 की गिरफ्तारी। पीड़ित ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं और वो गंभीर आरोप बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हैं, क्योंकि पुलिस जो मैंने आरोप लगाया जो पुलिस पीड़ित से की जगह, पीड़ित को न्याय की जगह अपराधी से मिलकर पैसे के लालच में पीड़ित का न्याय बिगाड़ती है। और यही इस वीडियो में, इस पूरी न्यूज में सामने निकल कर आया है। तो पुलिस ने तो 9 आरोपी कब गिरफ्तार करे, कब रिपोर्ट लिखी, इसमें पूरा खुलासा होगा। अयोध्या में एक दलित युवती के साथ गैंगरेप करने का मामला, पुलिस ने 9 के खिलाफ एफआईआर दर्ज, 5 की गिरफ्तारी। अयोध्या में एक राम जन्मभूमि में सफाई करने वाली एक दलित युवती के साथ गैंगरेप का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने 9 के खिलाफ एफआईआर, 5 की गिरफ्तारी। अब पुलिस का क्या कहना है? पुलिस को इस मामले में जो जांच करना चाहिए, जो सबूत इकट्ठे करना चाहिए दोस्तों, वो सबूत ना इकट्ठे करके क्या कहा सुनिए। पुलिस का कहना है, कैंट थाना पुलिस के जो एसओचओ, उसका कहना है जांच में सामने आया, जांच में मतलब उस इंस्पेक्टर ने जांच की है, युवती अपने परिचित युवक से मिलने गई थी, तब उसके दोस्तों, उनके साथियों ने उसके साथ दुष्कर्म करा। बिल्कुल लड़की ने सही कहा है, लेकिन अंतर क्या है? एसपी सिटी मधुबन सिंह ने कहा ये प्रकरण थाना कैंट का, ये मामला 2 हफ्ते पुराना है। और दोस्तों पीड़ित द्वारा 2 सितंबर 2024 को कैंट थाने में एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें, और दोस्तों ये भी समझ लेना कि जो एफआईआर दर्ज हुई वो कितनी विषम, कितनी ज्यादा लड़की को प्रताड़ित करके एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें ये अखिलेश यादव ने भी आरोप लगाया, जिसमें ये तथ्य सामने आया है जो एसपी कह रहे हैं। पीड़ित जब अपने पूर्व परिचित के साथ मिलने गई और विभिन्न स्थानों पर गई, तब दोस्त और साथियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। बात सही है बिल्कुल, दोस्त और साथियों ने दुष्कर्म किया। 5 आरोपियों की गिरफ्तारी और अन्य की तलाश जारी। अब पीड़ित का आरोप देखिए कि पुलिस किस तरह खेल किया इस मामले में पैसे कमाने के चक्कर में। पीड़ित का कहना है कि रिलेशन में रह रही थी एक दोस्त के साथ, उनके साथियों ने जबरदस्ती बुलाया, गैंगरेप किया और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगे। अलग अलग जगह पर कई दिन दुष्कर्म किया। इस मामले में 2 सितंबर में रिपोर्ट दर्ज हुई, बात सही है, लेकिन पुलिस ने इसे परिवार को मीडिया से दूर रखने की धमकी दी कि परिवार को मत बताना, तुम और तुम्हारा परिवार को ये मामला मत बताना। पीड़िता ने आगे बताया, मैं राम जन्मभूमि में काम करती हूँ, इस घटना के बाद मेरा काम भी चला गया। पीड़िता ने आगे कहा, इसकी
इसकी एक लड़के से दोस्ती हुई। पीड़ित ने कहा कि मेरी एक लड़की दोस्ती, इसके बाद वह रिलेशन में आ गई। बात सही बिल्कुल, लेकिन लड़का अचानक अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर बहुत सारे लोगों के साथ ले आया और जबरदस्ती की। मैंने भागने की कोशिश की, इस वक्त मेरे सर में चोट आ गई दोस्तों, जिससे मैं बेहोश हो गई। उन लोगों ने मेरे साथ गलत काम किया। शाम को होश आया तब दो लड़कों ने बंश चौधरी और विनय थे। इसके बाद इन लोगों ने गेस्ट हाउस में लेकर गैराज में ले गए, वहां भी इन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म किया, मेरा वीडियो बनाया। इसके बाद मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। वह लोग मुझे ब्लैकमेल करके बार बार अपने पास बुलाते थे। पुलिस ने जो जांच करना चाहिए कि वीडियो कहां है जो गलत काम किया है और ब्लैकमेल कब कब किया, ये पुलिस का काम था। लेकिन पुलिस ने कहा कि उसकी दोस्ती थी और दोस्ती के चक्कर में उसने उसके मित्रों ने किया। लेकिन जो सबूत पुलिस को इकट्ठा करना चाहिए, कलेक्शन करना चाहिए, वो पुलिस ने क्यों नहीं करे, आपको अच्छे से पता है, क्योंकि पुलिस को पैसे चाहिए हराम का। वह लोग मुझे ब्लैकमेल करके बार बार अपने पास बुलाते थे। मैंने डर की वजह से घर और पुलिस को नहीं बताया। 22 तारीख को फिर राम जन्मभूमि आए और उसके बाद 22 तारीख को मुझे अपने साथ पास में रखा और 24 की रात में मुझे छोड़ा। पुलिस की विवेचना, पुलिस को जांच करना चाहिए दोस्तों। इस जांच को उसने हवा में झोंक दिया, खत्म कर दिया, नहीं ध्यान दिया। और ये शर्म की बात है। आगे बताएंगे कि महिला थाने ने कहा कि तुम झूठ बोले लड़के थे ये और तुम गलत हो। 28 तारीख को एप्लीकेशन महिला थाने में दी, तब भी उन लोगों ने फोन करके मुझे धमकाया कि कहीं तुम्हारे घर वालों के साथ अच्छा नहीं होगा, तुम्हारी बहन के साथ ऐसा ही होगा। इसके बाद मैं डर गई। 31 तारीख को मैंने फिर एप्लीकेशन महिला थाने को दी। तब महिला थाने वाली जो पुलिस का जो अफसर थी, जो एसएचओ जो दरोगा वगैरह होते हैं, ये सारी घटना झूठ है और एप्लीकेशन गलत है, लड़के सही हैं। इस पुलिस को शर्म के मारे चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ऐसी पुलिस को, योगी की पुलिस को, जिसका काम है पीड़ित का न्याय दिलाना, पीड़ित के न्याय दिलाने दूर अपराधी से मिलकर पैसे कमाने के चक्कर में ये पुलिस वाले मानसिक बीमार बन चुके हैं। अब जब उस महिला थाने में पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी और तब मैं, लड़की कहती है, मैं एसएसपी ऑफिस गई, तब आदेश हुआ, एसपी सिटी साहब के यहां पर गई, वहां पर महिला थाने और एसएचओ कैंट को बुलाया गया और कहा मेरा केस दर्ज करो। मेरा केस दर्ज करने को दबाव बनाया और पुलिस ने हमारा केस दर्ज किया। 11 बजे रात के मेडिकल हुआ, 36 घंटे बाद बैठने के बाद मुझे एफआईआर दर्ज की कॉपी नहीं हुई। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश पुलिस का हाल है। योगी की पुलिस सिर्फ पैसे कमाने में जुटी है, उसे पैसे चाहिए और कुछ नहीं। तो इस पुलिस के काम की वजह से योगी और उत्तर प्रदेश से भाजपा का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है 2024 में, और आने वाले टाइम में उम्मीद है उपचुनाव होना यूपी के अंदर और 2027 में विधानसभा चुनाव होना है। तो ऐसे में सीएम योगी इन पुलिसकर्मी जो गलत काम कर रहे हैं, जो रिश्वत लेने का काम कर रहे हैं, इनको सस्पेंड नहीं करते, इन पर कार्रवाई नहीं करते हैं और ये जिस तरह बचा रहे हैं, इस तरह इनका हौसला बढ़ना है इन पुलिसकर्मियों का, और इनके कारण लगातार भाजपा को और भी नुकसान उठाना पड़ेगा। और जिस तरह ये अपराधी से साठगांठ करके दोस्तों पीड़ित का न्याय बिगाड़ते हैं, ये भाजपा और यूपी सरकार के लिए बहुत घातक है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो इन पुलिसकर्मियों के हौसले बुलंद होंगे और जैसे इनके हौसले बुलंद होंगे भाजपा का नुकसान होना तय है। तो दोस्तों जिस दलित बिटिया के साथ हैवानियत की गई, वो भी राम मंदिर, राम जन्मभूमि के अंदर सफाई करती थी दोस्तों, जिस मंदिर में, और उस मंदिर में ये लड़के भी काम करते और उनसे दोस्ती हो गई, एक लड़के से रिलेशन में रहती थी और उस लड़के की सबसे बड़ी गलती कि वो उसने सबसे जबरदस्ती उससे गलत काम कराया, वीडियो बनाया और पुलिस ने कहीं भी इस वीडियो का जिक्र नहीं किया है। इस पुलिस को जितना कहो वो गलत है और अब मुकदमा दर्ज हो गया, 5 आरोपी गिरफ्तार हैं, बचे 4 आरोपी बचे हुए हैं। तो अब देखते हैं कि उन बचे हुए आरोपी से पुलिस साठगांठ करके उन्हें बचाती है, जेल भेजती है। तो अगले की अपडेट तो आएगी। अयोध्या जो गैंगरेप का मामला है आपको बहुत जल्दी मिलेगी। तो देश दुनिया की न्यूज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। हमारा उद्देश्य है कि किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो वह अपनी आवाज़ बुलंद करे, अफसर के पास जाए और बड़े अफसर के पास जाए, जो सीओ होता है, एसपी होता है, एसएसपी होता है, आईजी होता है और एडीजी के पास जाए, न्याय मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हर जगह भ्रष्ट पुलिसकर्मी बैठे हैं। अगर 2 जगह भ्रष्ट और बेईमान निकम्बे जाहिल पुलिसकर्मी बैठे हैं तो उनसे ऊपर अच्छे पुलिसकर्मी बैठे हैं, आपको न्याय मिलेगा। डरने की जरूरत नहीं। TPN 20 न्यूज की गुजारिश है कि डरे नहीं और मुकाबला करें और पुलिस के पास जाएं, अपना मामला पंजीकृत कराएं अगर ऐसा मामला होता है। तो नमस्कार, जय हिंद। अगले न्यूज के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस।
कुछ किया, जबकि मैं वहाँ से भागने की भी कोशिश की, लेकिन सर में चोट लगने की वजह से मैं बेहोश हो गई। उसके बाद उन लोगों ने मेरे साथ गलत काम किया और 28 तारीख को मैं अपना एप्लीकेशन देने जा रही थी महिला थाना पे, तो वहाँ पे भी इन लोगों ने फ़ोन करके मुझे डराया धमकाया। कहा कि अगर ऐसा करोगी तो जो तुम्हारे साथ हुआ है वही तुम्हारी बहनों के साथ करेंगे, तुम्हारे घर वालों के लिए भी अच्छा नहीं होगा, तो मैं डर की वजह से चली आई।